गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपके क्लास कोचिंग सेंटर। आज का जो क्लास होगा वो हम आर्टिकल्स देखेंगे, जो कि बजट की चर्चा। उसके बाद आर्टिकल 113 में इसकी चर्चा है। तो प्राकलन, तो बजट और प्राकलन ये दोनों ऐसे टॉपिक हो जाते हैं जो कि आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये सारे आर्टिकल्स यदि आप नहीं करते हैं, बजट के बारे में नहीं जानते, बजट क्या होते हैं, आपकी इकोनॉमिक्स में भी बहुत ही ये सहायक होंगे। बजट के बारे में, प्राकलन क्या होते हैं, इसके बारे में नहीं जानेंगे यदि आपको बेसिकली। तो वर्तमान में जो पहुंचने वाला है एसएससी जीडी के जो एग्जाम है उसमें ये आर्टिकल्स पूछने के अधिकतर चांसेस होते हैं, अधिकतर संभावनाएं ऐसे आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। यदि आप ऐसे आर्टिकल्स नहीं करते हैं तो आपके एग्जाम में मार्क्स भी कट सकते हैं। वो तो बेसिकली एक बात की बात है कि मार्क्स तो सभी के एग्जाम में कटेंगे अगर नहीं पढ़िएगा तो। लेकिन अभी वर्तमान फिलहाल का अगर देखा जाए तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आर्टिकल 112 में बजट की चर्चा है, तो बजट के बारे में हम अच्छा से जानेंगे। बजट, इकोनॉमिक्स का बजट अलग होता है और ये पॉलिटिकल है। संविधान का बजट, भारतीय, हमारे भारतीय संविधान, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो अभी बजट है वो अलग होते हैं। तो हर एक, अगर इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल ये दोनों को बजट को मिलाया जाए तो अलग अलग होते हैं। इकोनॉमिक्स में अगर बजट पढ़िएगा उसके अलग टाइप्स होते हैं, अलग टाइप होते हैं। और यहाँ का अगर बजट पढ़िएगा तो इनके अलग टाइप्स होते हैं पॉलिटिकल साइंस में। बेसिकली अगर बात किया जाए तो हम उसी को देखेंगे सबसे पहले कि आर्टिकल 112 जिसमें बजट की चर्चा है। बजट का अर्थ क्या होता है सबसे पहले हम जानेंगे। तो बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। अब बजट का अर्थ चमड़े का थैला क्यों रखा गया इसके बारे में जानेंगे। तो बात आती है 1760 की बात। 1760 की बात है, आपको याद रखना है। ये 1760 में रॉबर्ट वॉलपोल, व्यक्ति का क्या नाम था? रॉबर्ट वॉलपोल। रॉबर्ट वॉलपोल। पोलो मत कहना, वालपोल कहना, ठीक है। वाल, वाल मीन्स दीवार, और पोल मतलब कि वाल में जाके पोल टकरा गया, ठीक है। कि पोल वाल में जाके टकरा गया। तो रॉबर्ट वॉलपोल, कब? 1760 की बात है। इन्होंने क्या किया कि अपने जितने भी एक साल के लेखा जोखा या वित्तीय विवरण, वित्तीय मतलब पैसा, पैसा का जितना भी विवरण था उसे लेकर के एक चमड़े के थैले में संसद के पार्लियामेंट पार्लियामेंट में, अर्थात सॉरी, संसद के नहीं, ब्रिटेन के पार्लियामेंट, संसद में जाके वह प्रस्तुत करते हैं। कौन? रॉबर्ट वालपोल। कहाँ पे जाके प्रस्तुत करते हैं? ब्रिटेन के संसद में। सर्वप्रथम बजट प्रस्तुत करने का श्रेय किन्हें जाता है? रॉबर्ट वालपोल ने 1760 ईस्वी में किया। तब से हर एक साल में भारतीय संविधान में भी बजट शब्द जोड़े गए। बजट शब्द के स्थान पर हमारे भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। किसकी चर्चा है? वार्षिक, वार्षिक वित्तीय वित्तीय विवरण, विवरण। तो वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। बजट की क्या चर्चा है हमारे भारतीय संविधान में? नहीं, बजट की चर्चा नहीं है। इसके स्थान पर किसकी चर्चा है? वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। हमारे भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। क्या आपको कितने समझ आ गए कि बजट क्या होता है? बजट की कितने सर्वप्रथम ठीक है। और रॉबर्ट वालपोल को ही बजट के जनक कहा जाता है। जितने भी बजट के जो जनक है वो रॉबर्ट वालपोल है। तो वहां बात कहाँ थे हम लोग? कहाँ? तो वो पहले, सबसे पहले वार्षिक वित्तीय विवरण में जब ये बजट को प्रस्तुत करने गए, जब वो लेखा जोखा को एक लेके गए, वो चमड़े के थैले में सर्वप्रथम लेके गए थे ब्रिटेन के संसद में। तो उस समय से ही बजट शब्द का अर्थ चमड़े का थैला हो गया। इसीलिए हम बजट शब्द का अर्थ क्या कहते हैं? चमड़े का थैला। लाल थैला में लेके रॉबर्ट वालपोल गए थे 1760 ईस्वी में, ब्रिटेन में सबसे पहले प्रस्तुत किए थे। आपको यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? डाउट एनीवन? नहीं है? चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। करने का अधिकार राष्ट्रपति को। अब आता है कि बजट शब्द को प्रस्तुत करने का अधिकार किन्हें होता है। तो बेसिकली अब राष्ट्रपति करते हैं बजट को प्रस्तुत। अभी तो वर्तमान में कौन है हमारे राष्ट्रपति? अगर बोला जाए तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्तमान के राष्ट्रपति हैं। वो, उनका अधिकार है कि वो जाके बजट को संसद में प्रस्तुत करे लोकसभा अध्यक्ष के समान। लेकिन वो करते नहीं है, वो नहीं जाते हैं, वो प्रस्तुत करने नहीं जाते, बल्कि वो वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। या तो निर्मला सीतारमन से वो प्रस्तुत करवाएंगे, या तो कोई अन्य मंत्री हो गए। अन्य मंत्री कोई भी, शिक्षा विभाग के हो गए, शिक्षा मंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, जैसे कि अमित शाह, ये सबसे भी वह राष्ट्रपति बजट को प्रस्तुत करवा सकते हैं। तो वो उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है कि वो किसको करवाते हैं, नहीं करवाते हैं। लेकिन हमेशा किसे करवाते हैं? निर्मला सीतारमन को ही। अभी के फिलहाल में जो बजट प्रस्तुत किए गए थे वो निर्मला सीतारमन ये बजट प्रस्तुत किए थे, ठीक है। ये बजट तो आपको याद नहीं रखना है। अगर कोई इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो वो बोलेंगे कि हाँ भाई हमारे इकोनॉमिक्स में बजट
इतने प्रकार के होते हैं, अलग टाइप दिए हैं, शून्य बजट होता है, ऐसा वैसा बजट होता है और पॉलिटिकल। तो हम पहले आपको बता दिए हैं कि इकोनॉमिक्स के बजट और पॉलिटिकल के बजट अलग होते हैं, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि बजट के बारे में समझ गए कि बजट शब्द का अर्थ क्या है, चमड़े का थैला। सर्वप्रथम किन्होंने प्रस्तुत किया था विश्व में? तो सर्वप्रथम विश्व में रॉबर्ट वॉलपोल। बजट के जनक किन्हें? रॉबर्ट वॉलपोल को ही कहा जाता है। कि हमारे क्या भारतीय संविधान में बजट शब्द की चर्चा है? नेवर। आप कहिएगा नो, बजट शब्द की चर्चा ही नहीं है। तो क्या शब्द की चर्चा है? तो बजट शब्द की चर्चा नहीं है, तो इसमें क्या है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट के स्थान पर क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट को प्रस्तुत करने का अधिकार किन्हें होता है? राष्ट्रपति को। लेकिन क्या राष्ट्रपति बजट को प्रस्तुत करते हैं? वो किसी अन्य मंत्री या तो वित्त मंत्री के प्रस्तुत करवाते हैं। अब बजट में क्या होते हैं? तो बजट में सारे लेखा जोखा होते हैं। एक साल के अंतर्गत कितना खर्च हुआ, कितना आय आया, उसका सारा मसूदा यानी कि ड्राफ्ट करके वहां पर रखा होता है और उसी बजट को एक थैला में पैक करेंगे और लेके चलेंगे। इसलिए भाई हमारा देश की कल्याण हो कि आज से एक साल से कितने पैसा खर्च हुआ, कितना नहीं, कहाँ पे कौन सा विकासात्मक कार्य किया और कहाँ पे विकासात्मक कार्य नहीं किया, इसके हैं। ये सारे कितने हैं? ये बजट के बारे में हम बताए आपको, ठीक है। तो बजट के बारे में और कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं आपको, कोई डाउट, एनीवन बोल सकते हैं? बजट ना, तो बजट मात्र एक भाषण होता है याद। बजट कोई जाएंगे एक दिन रहेगा तो वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। कोई लगे एक मतलब कोई कैसे ही मतलब वहां पे जैसे बैग सब कॉपी कैसे निकालते हैं या बुक निकालते हैं और रेड करने बोलते हैं मैम या सर, तो उसी प्रकार से वहां से अपने चमड़े के थैला से क्या करते हैं कि एक पेपर निकालते हैं कि वहां सारा लेखा जोखा होता है, उसको पढ़ते हैं कि आज के दिन में हमारे विकासात्मक कार्य हुए, कि यहाँ पुल हुए, 50 करोड़ का करप्शन हुआ। तो मात्र एक भाषण होता है बजट, समझ में आ गया? समझ में आया? जिसकी चर्चा आर्टिकल 112 हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 112 में बजट शब्द की चर्चा है, ठीक है। अब आते हैं हम बजट। तो बजट के टाइप्स हम देखते हैं। तो बजट के टाइप्स जो हम मुख्यतः दो देखते हैं यहाँ पे भारतीय संविधान में, आम बजट, ये संघीय बजट भी कहते हैं यहाँ, आंतरिक बजट, और एक होता है लेखानुदान बजट। एक होता है अंतरिम बजट और लेखानुदान बजट। ये दोनों में अंतर क्या है? ये आम चुनाव में लाए जाते हैं, ये बजट आम चुनाव में लाए जाते हैं, सॉरी, अंतरिम बजट आम चुनाव में लाए जाते हैं। अंतरिम बजट आम चुनाव लाए जाते हैं और लेखानुदान बजट भी आम चुनाव में लाए जाते हैं। ये भी कंप्लीटली 5 साल के होते हैं, ये भी कंप्लीटली 5 साल के होते हैं लेखानुदान बजट। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? हमको समझ नहीं आ रहा। लेखानुदान बजट भी आप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ये तो बात करते हैं कुछ महीने के लिए, कुछ महीने के लिए भी लाया जाता है। डिफरेंस क्या है? कुछ तो अलग होंगे। तो अंतरिम बजट में डिफरेंस यह है कि इसमें आय और व्यय दोनों की चर्चा होती है। आय मतलब इनकम, इनकम, आय मतलब इनकम, आय लिख दे रहे हैं, और व्यय ये मतलब एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च, एक्सपेंडिचर और इनकम, ये दोनों के चर्चा होते हैं अंतरिम बजट में। कंप्लीटली 5 साल के लिए आते हैं। इसमें पूछा जाता है कि हाँ चुनाव आ गए, चुनावी वर्ष लाए जाते हैं अंतरिम बजट और लेखानुदान बजट में। चुनावी वर्ष, ये सबसे बड़ी आपको ध्यान रखने की बात है कि अंतरिम बजट और लेखानुदान बजट दोनों चुनावी वर्ष लाया जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अंतरिम बजट जो होता है इसे चुनावी वर्ष लाया जाता है। 2014, 2019, 2024 में आया, फिर 2029 में चुनाव आएंगे तो उस टाइम आएगा, फिर ये भी आएंगे। लेकिन अंतरिम बजट में आय और व्यय दोनों की चर्चा होती है। मान के चलिए कि चुनावी वर्ष लाया जाता है कि कितना पैसा कहां से आ रहे हैं और चुनाव में कहां कहां कितना खर्च करना है, उसको देखा जाता है। हाँ यहाँ खर्च हुआ, ईवीएम मशीन लाने में इतना खर्च हुआ, कि राष्ट्रीय पार्टी बनाने में, झंडा देने में इतना खर्च हुआ, या तो ये मोर्चा बनाने में कितना खर्च हुआ, इतना पार्टी को, इतना लोगों को सेट करने में, वोटिंग करने के लिए इतना पैसा हमने उड़ाया। और कहाँ से पैसा आ रहे हैं, पैसा आने को भी गिना जाता है और खर्च को भी गिना जाता है। चुनाव में खर्च होते हैं ना, तो खर्च को भी गिना जाता है। तो ये हमारा अंतरिम बजट के अंतर्गत आता है। लेकिन लेखानुदान बजट की अगर बात की जाए, लेकिन लेखानुदान बजट की अगर बात की जाए, लेखानुदान बजट की बात की जाए तो ये इसमें केवल किसको जोड़ा जाता है? खर्च, यानी कि एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को ही मात्र देखा जाता है किसमें? लेखानुदान बजट में। ये भी चुनावी वर्ष लाते हैं, 5 साल के लाते हैं, कुछ महीने के लाते हैं, इसमें भी होते हैं। लेकिन आय को नहीं, पैसा कहां से आया वो नहीं देखते हैं, कहां खर्च कर रहे हैं वो देखा जाता है लेखानुदान बजट में। समझ में आ गया? यही होते हैं डिफरेंस। सेम है, कुछ महीने के लिए, कुछ महीने के लिए, 5 वर्ष के लिए चुनाव वर्ष, ये भी 5 वर्ष चुनाव वर्ष के लिए, कुछ महीने के लिए, 5 वर्ष में चुनाव वर्ष के लिए। लेकिन इसमें लेखानुदान बजट में व्यय को भी व्यय केवल देखा जाता है।
लेकिन अंतरिम बजट में आय और व्यय दोनों को देखा जाता है, कहां से कितना पैसा आ रहा है, यही होता है। और लेखानुदान बजट की चर्चा आर्टिकल 116 में है। लेखानुदान बजट की चर्चा आर्टिकल 116 यानी आर्टिकल 116 में है। आर्टिकल 116 में इसकी चर्चा है, लेखानुदान बजट की चर्चा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बजट में कटौती प्रस्ताव, बजट में बहुत सारे कटौती प्रस्ताव भी आते हैं। अब वहां पे हम देखेंगे कि बजट कटौती प्रस्ताव क्या आता है। एक होता है नीतिगत कटौती, एक होता है अर्थगत कटौती, एक होता है सांकेतिक कटौती। नीतिगत कटौती क्या होते हैं, इसमें बजट को ही अस्वीकार कर दिया जाता है, हम स्वीकार नहीं कर रहे, 1 रुपया देगा बजट स्वीकार नहीं करेंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, नीतिगत कटौती प्रस्ताव बजट में लाए जाते हैं कि बजट को स्वीकार नहीं किए जाते हैं, बजट को स्वीकार नहीं किए जाते हैं और 1 रुपया अनुदान के रूप में दे देते हैं। एक सिक्का 1 रुपया कर ले, धर आपके बजट को आप ही रख, हमको नहीं स्वीकार करना। ये कौन सा नीतिगत कटौती के अंतर्गत हो गया। और इसमें अर्थगत बजट में कटौती में क्या होता है, बजट का कुछ भाग यानी कुछ हिस्सा कम कर दिया जाता है, कुछ हिस्सा यानी कि 10 करोड़ है, 10 उतना में नहीं चलते हैं, 10,000 में ही चलते हैं, 10,000 है, इसका कुछ हिस्सा कम करके इसे क्या कर देंगे, 7,000। कौन सा, अर्थगत कटौती प्रस्ताव में, ठीक है, ये हो गया। अब हो गया, हम तीसरा देखते हैं सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। इसमें डायरेक्ट का सांकेतिक कटौती प्रस्ताव में बजट में असहमति दिखाए जाते हैं कि नहीं, बजट को अस्वीकार कर, असहमति हम नहीं मानेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कि सांकेतिक कटौती प्रस्ताव में बजट को असहमति दिखा दिया जाता है और 100 रुपया काट लिए जाते हैं, यहाँ पे दिया गया 100 रुपया, असहमति, असहमति दिखा देते हैं और 100 रुपया काट लेते हैं। समझ में आ गया आपको, इतने आपको डाउट्स क्लियर है। अब बताइए, बजट जब आएगा तो उसमें बहस होगी कि नहीं, बहस होगा, इतना देर तक चर्चा चलेगा, हाँ ये काम करने के लिए इतना बजट चाहिए, 4 करोड़ का स्कूल बनाना है, ग्राउंड खोलना है तो 4 करोड़ वहां लगेगा, यहाँ लगेगा, नहीं 4 करोड़ नहीं 3 करोड़ में काम हो जाएगा, स्कूल 3 करोड़ में बन जाएगा, वहां पे पुल 2 करोड़ में बन जाएगा, तो इतना ही पैसा देना चाहिए। बजट में चर्चा होंगे, आपस में बहस होंगे, लेकिन मान के चलिए बहस करने के लिए समय ही ना रहे, कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है और बजट को आगे प्रस्तुत करना है, पास करना है, समय ही नहीं है, तो बजट में जब चर्चा और बहस ना होती है, ना करने के लिए डायरेक्ट बजट को पास करने के लिए गिलोटिन प्रस्ताव लाया जाता है। गिलोटिन प्रस्ताव क्या कहलाता है, गिलोटिन प्रस्ताव क्या होता है कि ये बजट में बहस करने नहीं देते हैं, बहस नहीं करेंगे, अब गिलोटिन प्रस्ताव हो गया, जैसा भी है बजट पास कर, लोकसभा में भेज, राज्यसभा में भेजो और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करके पैसा निकालो। ये कौन सा है, गिलोटिन प्रस्ताव कहता है कि हम बहस करने नहीं देंगे, ठीक है। आर्टिकल 113, आर्टिकल 130 जिसमें प्राक्कलन की चर्चा है। प्राक्कलन क्या होते हैं, प्राक्कलन का अर्थ होता है मसूदा तैयार करना, प्राक्कलन। लास्ट आर्टिकल हम देखते हैं कि प्राक्कलन, मान के चलिए प्राक्कलन के बारे में हम समझना है, आप अपने घर के प्राक्कलन बनाते हैं ना, मंथली सामान जब उठाने जाते हैं, क्योंकि हाँ हमको, मान के चलो कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट, उसे मंथली में 4,000 खाने पीने जो भी करने के लिए मिलता है, तो वह क्या करेगा, प्राक्कलन तैयार करेगा सबसे पहले कि हमें 200 का दाल लेना है, ठीक है, 400 का चीनी लेना है, चीनी लेना है, तो अलग अलग वस्तु में वह क्या करेगा, 4,000 का प्राक्कलन तैयार करेगा, 4,000 का बजट बनाएगा। तो कहाँ कितना पैसा क्या लेना है क्या नहीं लेना है, वही होता है प्राक्कलन। मान के चलिए केंद्र सरकार पुल बना रहे हैं, पुल, अब पुल में हम निकाल दिए 2 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़ पुल के लिए, आप बोलेंगे कि 50,000 का सीमेंट, 50,000 का सीमेंट, 40,000 का छड़, छड़, ये सब क्या हो गए, 2 करोड़ बजट का प्राक्कलन बनाया जा रहा है कि इतना इतना पैसा, इतना इतना सामान में खर्च होने वाला है, वही होता है प्राक्कलन, जो कि आर्टिकल 113 में इसकी चर्चा है। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके होते हैं, आर्टिकल 112 और 113 बजट की चर्चा है। समझ में आ गया, यदि आपको बेहतरीन से समझ आ गया तो हम फिर एक बार रिवीजन के तौर पर आपको रिवीजन कर देते हैं। तो बजट की चर्चा आर्टिकल 112, अर्थ चमड़े का थैला, कहां से सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया गया था, इंग्लैंड के संसद में, कौन का, रॉबर्ट वॉलपोल, जनक रॉबर्ट वॉलपोल 1760 ईस्वी में किए थे। बजट क्या, राष्ट्रपति
प्रस्तुत करते हैं यस, लेकिन राष्ट्रपति किन्हीं अन्य मंत्री को भी प्रस्तुत आप करवा सकते हैं। बजट एक मात्र भाषण होता है, ये लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। अंतरिम बजट और लेखानुदान बजट क्या होते हैं? तो अंतरिम बजट में आय और व्यय दोनों को कंसीडर किया जाता है। चुनावी वर्ष के लिए लाया जाता है, कुछ समय के लिए लाया जाता है। लेखानुदान बजट जिसकी चर्चा आर्टिकल 116 में ही है, जिसे लेखानुदान बजट में केवल व्यय खर्च को केवल जोड़ा जाता है, खर्च को देखा जाता है। ये भी चुनावी वर्ष 5 वर्ष के लाते हैं। एक होता है बजट में 3 प्रकार के कटौती किए जाते हैं। एक होता है नीतिगत कटौती में क्या किए जाते हैं कि बजट को अस्वीकार करके ₹1 दे दिए जाते हैं। आपके बजट हमको स्वीकार नहीं है, प्लीज माफ कीजिए, ₹1 धरिए, निकलिए। अर्थगत कटौती प्रस्ताव में बजट का कुछ हिस्सा कम कर दिया जाता है और वहां भेज देता है। एक होता है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, इसमें क्या इसके बाद बजट पर क्या किए जाते हैं? असहमति जताया जाता है और ₹100 100 शतक काट लिए जाते हैं, ठीक है। और एक होता है गिलोटिन प्रस्ताव, अगर हम बजट में बहस ना करना चाहे और डायरेक्ट बजट को पास करना चाहते हैं, डायरेक्ट बजट को पास करना चाहते हैं, तो गिलोटिन प्रस्ताव आता है। आर्टिकल 113 प्राक्कलन की चर्चा है। प्राक्कलन का अर्थ होता है कि जितना पैसा निकाले उसका अलग अलग सामान खरीदने में कितना कितना सामान खरीदेंगे उसका है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 113 में है। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अगला आर्टिकल, जिसमें आपको बताएंगे कि बजट को निकालने के लिए कौन से प्रस्ताव लाते हैं बजट को। जैसे कि आर्टिकल 115 के बारे में हम समझाएंगे, आर्टिकल 114 के बारे में बताएंगे कि इसमें अतिरिक्त अनुदान कैसे लिया जाता है, कि बजट कम हो गया, पैसा कम हो गया, अतिरिक्त अनुदान हो गया, उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद आगे का आर्टिकल फिर वित्तीय, फिर आपको हम बताएंगे, ये सारे आपको उस आर्टिकल में कराए जाएंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, आप मेरे साथ जुड़े और इस क्लास को बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, आशा करते हैं कि आप भी इसी उम्मीद और जज्बे के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे।